सुनो ये बुद्ध कथा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं जिन्होंने मुझे भगवान बुद्ध जी का श्री सद्धर्म सिखाया, उन मेरे आचार्य गुरुवर्य जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष कारण बताने वाले हैं। आज आप लोगों को सत्य का बल के बारे में बताने वाले हैं। कौन इस सत्य के बल का प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही सुंदर आज ये प्रवचन है, ध्यान से सुनिए, आपको बहुत कुछ सीख सकता है इस प्रवचन से। क्या आप जानते हैं कि सत्य क्या होता है तथा सत्य का प्रयोग कैसे होता है, एवं उसी प्रयोग को कौन कर सकता है? क्या सामान्य व्यक्ति कर सकता है उसी बल का प्रयोग? तो आज आपको उसी के बारे में बहुत सुंदर से बताने वाले हैं। इस संसार में सदैव सत्य होता है, ब्रह्मांड में हर एक समय सत्य होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य उसके बारे में जानता नहीं है। उसे कैसे प्रयोग करना ये भी नहीं जानता। अहो भाग्य कि हम लोगों को भगवान बुद्ध जी का ज्ञान सुनने का मौका मिला। भगवान बुद्ध जी का ज्ञान से ही हम लोग सीख पाए कि सत्य क्या होता है, सत्य का प्रयोग कैसे होता है, उसी बल का प्रयोग कैसे होता है, और उसी बल को कौन यूज कर सकता है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, वो सब हम लोग भगवान बुद्ध जी से ही सीखे हैं। तो आखिर सत्य क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति सारे लैंगिक कार्यों से अलग हो करके ब्रह्मचारी रहता है, तो कम से कम हस्तमैथुन भी नहीं करता है, तो कम से कम दूसरे किसी भी लड़की को या लड़का को विवाह होने तक गलत दृष्टि से नहीं देखता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ये उसके जीवन का गुण है, और यही गुण उसके जीवन का सत्य है। सत्य। और मान लीजिए और कोई व्यक्ति है, विवाहित व्यक्ति है, विवाहित स्त्री या पुरुष है, वे लोग केवल अपने पति एवं पत्नी से खुश रहते हैं, कभी भी दूसरे स्त्रियों की ओर या पुरुषों की ओर गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं, व्यभिचार कभी नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है, वो गुण ही उसके जीवन का सत्य है। इसके बाद और कोई व्यक्ति है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ना अपने फायदे के लिए ना दूसरों के फायदे के लिए। कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता, प्राण भी चला जाए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ता। तो ये क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति उसे फॉलो करता है तो उसके जीवन का सत्य है। भगवान बुद्ध जी से एक बार एक यक्ष आकर के पूछता है कि किंसु हवे साधु तरंग रसानंग, इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम रस कौन सा है? उत्तम रस। भगवान बुद्ध जी उस यक्ष को उत्तर देते हैं कि सच्चंग हवे साधु तरंग रसानंग, इस ब्रह्मांड में सत्य के समान दूसरा कोई रस नहीं है। सत्य ही इस ब्रह्मांड में परम रस है। तो वो व्यक्ति अगर हमेशा सत्य कहता है तो यही उसके जीवन का सत्य है, गुण है। तो देखिए, आपको बताने वाले हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। तो उससे से पहले हम बता रहे हैं कि आखिर सत्य क्या होता है, कैसे कैसे उसे अपना सकते हैं। इसके बाद और कोई व्यक्ति है, वो कम से कम किसी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करता। हत्या करना तो दूर की बात है, अपने फायदे के लिए हो या दूसरे फायदे के लिए हो, कभी भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, हत्या नहीं करता। तो ये क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है, सत्य है। इसके बाद और कोई व्यक्ति होता, और कोई व्यक्ति हो सकता, वो कभी भी चोरी नहीं करता,
कभी भी दूसरे का सामान को बिना पूछे नहीं लेता है, चोरी कभी नहीं करता। तो ये क्या है? ये भी उसके जीवन का सत्य है, अद्भुत सत्य है। और कोई व्यक्ति है, वो कभी भी चुगली नहीं करता। चुगली माने दो व्यक्तियों को लड़ाने के लिए या दोनों में भेद उत्पन्न करने के लिए, विदा करने के लिए चुगली नहीं करता। तो अगर जो कोई चुगली नहीं करता है तो ये क्या है? उसके जीवन का सत्य। सत्य, उसी सत्य के बल पर वो उसी सत्य का बल का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद और मान लीजिए और कोई व्यक्ति है, या वही व्यक्ति हो सकता है, वो कभी भी कटु वाणी नहीं बोलता है। ऐसा वाणी जिस वाणी से दूसरों का हृदय को ठेस पहुंचे, दूसरे का दिल रो पड़े, उस कटु वाणी से उसके हृदय को बहुत कष्ट पहुंचे, नुकसान पहुंचे, दुखी हो जाए, वैसा वाणी कभी भी नहीं बोलता। तो क्या बोलता है? सभी से हमेशा मधुर वाणी से बात करता है। मधुर वाणी से कभी भी गाली नहीं देता है, क्योंकि गाली देने से क्या होता है? दूसरे सुनने वाले का हृदय में ठेस पहुंचता है। हम बहुत देखे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बिना गाली के बात ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं, अहो ये लोग सत्य से दूर हैं। पता नहीं कब वो लोग अपने जीवन में सत्य को अपना पाएंगे, सत्य नाम के गुण को अपना पाएंगे। तो कभी भी कठोर वाणी नहीं बोल के मधुर वाणी बोलता है। ये भी उसके जीवन का सत्य है, एक गुण है। इसके बाद और कहेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करता है। या कभी कभी गुस्सा आ भी गया तो उसे प्रकट नहीं करता है, क्योंकि मालूम है कभी कभी क्या होता है? कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद आदमी लोग क्या करता है? या तो गाली देता है मुख से, या लड़ाई करता है हाथ से, डंडा से, औजार से। इस प्रकार अपने वाणी से या शरीर से गुस्सा को प्रकट करता है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करता, या कभी गुस्सा आ भी गया तो उसे वाणी से प्रकट नहीं करता, शरीर से प्रकट नहीं करता, अंदर ही अंदर सहन करके मैत्री के बल से गुस्सा को डिलीट कर देता है, गुस्सा को नाश कर देता है। तो ये भी क्या है? उसके जीवन का गुण है, और यही उसके जीवन का सत्य है। गुस्सा नहीं करता है तो, और वो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है तो, दूसरों को आगे बढ़ता देख करके जलन नहीं करता। अगर ये गुण भी है तो ये उसके जीवन का सत्य है। और कहेंगे तो यहाँ कोई व्यक्ति कभी भी लोभ नहीं करता। दूसरे की वस्तुओं को देखकर, चाहे वो वस्तु निर्जीव हो सकता है या सजीव हो सकता है। निर्जीव वस्तु क्या है जिस पर लोग लोभ करते हैं? गाड़ी, पैसा, धन, दौलत, ये सब जो है बहुत सारे लोग देख करके लोभ करते हैं ना, कि अरे मुझे भी मिल जाएगा तो कितना अच्छा, अरे ये मुझे मिलना चाहिए, अरे मेरे पास भी ऐसा कार होना चाहिए, मुझे भी ऐसा ऐसा चीज़ होना चाहिए, ऐसा करके लोभ करते हैं। तो निर्जीव वस्तु ये हुआ। सजीव वस्तु के बारे में लोभ कैसे करते हैं लोग? दूसरों का स्त्री को देख करके, दूसरों का पुरुष को देख करके लोभ करते हैं कि अरे काश ये मुझे मिल जाए। दूसरे को वस्तुओं पर लोभ करते हैं। लेकिन जो कोई चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो लोभ नहीं करता है तो क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है, सत्य। तो अगर ये सत्य जो अभी हम बताएं बहुत सारा सत्य के बारे में, अगर ये सत्य किसी के जीवन में सही से है तो उसे सत्य के बल का प्रयोग कर सकता है, उसे सत्य क्रिया कर सकता है, बल का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही अद्भुत है ये सत्य का बल। अभी हम कुछ बताने जाने जा रहे हैं घटना, आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, अद्भुत हो जाएंगे, क्या हो सत्य से ऐसा ऐसा चीज़ भी कर सकते हैं। तो आज आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा इसी धर्म देशना के द्वारा। इस संसार में अतीत में मतलब भूतकाल में बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग
इस सत्य के बल का प्रयोग कर चुके हैं और उसका लाभ भी पाए हैं। बहुत ही अद्भुत है। लेकिन एक और बात है, जो अंधविश्वासी है, उन लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अंधविश्वासी को कुछ विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अंधविश्वासी के जीवन में कभी सत्य होता ही नहीं है। अगर उसके जीवन में सत्य होगा भी तो स्वयं उसी का हृदय, उसी का मन भी उस पर विश्वास नहीं करता है, उसी सत्य के बारे में। तो अंधविश्वासों को ये विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान, ये सत्य का बल का इस्तेमाल बुद्धिमानों के लिए है, श्रद्धावानों के लिए है, जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों के लिए है। और जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों को ये सत्य का बल का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, हम बताने वाले हैं अभी एक सुंदर घटना, बहुत ही अद्भुत है। इसी घटना में एक लड़की होती है। वो लड़की अपने सत्य का बल से एक विषैला एवं दिव्य नाग के विष के प्रभाव को विफल कर देती है। तो देखिए क्या है वो, आप लोग अभी ध्यान से सुनिए। ये घटना और कहीं नहीं, हमारे भारत देश में ही हुई। भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, और उसके बाद का समय है, लेकिन जो अशोक राजा था उससे पहले के समय है। तो भारत में एक नगर था बहुत ही फेमस उस समय पहले। उसी नगर का नाम था देवपुत्र। तो उसी देवपुत्र नगर में राजा के पास भगवान बुद्ध जी का पात्र था। भगवान बुद्ध जी का पात्र मतलब भगवान बुद्ध जी जो जीवन भर एक पत्थर का पात्र में हमेशा भोजन करते थे, तो वही पात्र धातु उसी नगर में था। तो उसी नगर के लोग, राजा क्या करता है, बहुत ही धूमधाम से एक बड़ा पूजा करता था, पात्र पूजा करता था। कैसे करता था? पूरे नगर को सजा देता था, दिव्य नगर की भांति पूरे नगर को बहुत सुंदर से सजाता था। इसके बाद क्या करता, एक बहुत बड़ा रथ तैयार करता है। उसी रथ में सोना, चांदी, मोती, हीरा आदि से जड़ित सुंदर रथ तैयार करता है और सजाता है, बिल्कुल दिव्य रथ की भांति। और उसी रथ में एक बीच में स्तंभ बनाता है। वह स्तंभ भी सोना चांदी से जड़ित सुंदर डिजाइन से बनाता है, एक सुंदर स्तंभ। और उसी स्तंभ के ऊपर भगवान बुद्ध जी का पात्र धातु को स्थापित करता है और ऊपर से एक छत्र लगा देता है। एवं उसी रथ को कौन खींचता मालूम है? उसी रथ को 4 सफेद हाथी के द्वारा खिंचवाता है। देखिए, उस समय भगवान बुद्ध जी के प्रति लोग कितना श्रद्धावान थे। 4 हाथी के द्वारा रथ को खींच करके पूरे नगर में हर जगह पर लेकर के जाता है, सभी के आशीर्वाद के लिए, सभी को दिखाता था। तो इस प्रकार 7 दिन तक ये उत्सव चलता था, ये पूजा चलता था। उसी पूजा को देखने के लिए दिव्य नाग, दिव्य यक्ष, राक्षस सब मनुष्य वेश में आते थे उसी उत्सव को देखने के लिए। मतलब सोचिए तो कि वो उत्सव मतलब कितना सुंदर होता होगा कि दिव्य नाग और यक्ष, राक्षस आदि भी उसी उत्सव को देखने के लिए मनुष्य वेश में आते थे। तो ये उत्सव 7 दिन तक चलता था। 7वां दिन क्या करता है, राजा उसी नगर के बीच में, मिडिल में एक सुंदर मंडप बनवाता है, बहुत सुंदर मंडप। सुंदर मंडप बना करके एक बहुत ही कीमती, बहुत ही प्रीशियस एक आसन तैयार करता है। उसी आसन पर भगवान बुद्ध जी का पात्र धातु स्थापित करता है। इसके बाद 7वां दिन पूरे रात भर भगवान बुद्ध जी का ज्ञान सुनता है नगर के लोग, पूरी रात भर। कोई भंत जी आकर के प्रवचन देते, अरहंत भंत जी आकर के। तो इस प्रकार से ये पूजा हो करके 7वां दिन हो गया था। 7वां दिन रात में बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। तो उसी समय एक सुंदर लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की भगवान बुद्ध जी का ज्ञान को सुनने के लिए आई हुई थी। तो वो ज्ञान सुन रही थी। तो उसी समय हम बताएं कि उसी उत्सव में
पूजा में दिव्य नाग यक्ष राक्षस आते थे, तो एक दिव्य नाग था। दिव्य नाग मतलब जो धरती पर नहीं है, नागलोक में रहता है। अभी कोई कोई लोग सोचेंगे कि अरे दिव्य नाग कहाँ होता है। अरे आजकल लोग जानते ही कहाँ है इस सृष्टि के बारे में। भगवान बुद्धि संयुक्त निकाय के नाग संयुक्त में, सुपर्ण संयुक्त में दिव्य नागों के बारे में सब विस्तार बता चुके हैं। तो एक दिव्य नाग सुंदर मनुष्य की वेश में आया हुआ था, अति सुंदर जवान लड़का का। देखेंगे तो लगेगा कि दिव्य लड़का कोई आ गया, इतना सुंदर रूप लेके आया था। इसके बाद वो लड़का का दृष्टि उस लड़की पर पड़ा। लड़की पर पड़ने के बाद उसी लड़का के मन में, उसी नाग के मन में राग उत्पन्न हो गया, मन में गंदा विचार उत्पन्न हो गया। वो सोचा कि नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए। उसे अपनाने के लिए अब ये सोचने लगा। इसके बाद ये लड़का, ये जो नाग है, ये लड़का गया लड़की के पास, जा कर के बोला कि अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा सुख संपत्ति दूंगा, तुम मेरा पत्नी बन जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा काम करो। ऐसे करके गलत गलत बात बोलने लगा लड़की। लेकिन लड़की झुकने वाली नहीं थी, लड़की श्रद्धावान थी, ज्ञानी थी। लड़की बोलती है, अरे क्या पागलपन है, ये क्या बोल रहा है तुम, मुझे वो सब पसंद नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे धर्म सुने दो, ज्ञान सुने दो। ऐसा करके लड़की क्या करती है, प्रतिक्षेप कर देती है। प्रतिक्षेप मतलब उसको मना कर देती है उसका बातों पर, उसका जो कहता है उस पर। नाग है वो, नाग का स्वभाव होता है तुरंत क्रोधित होना। वो क्रोधित हो गया, अच्छा तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, ठीक है करके बहुत क्रोधित हो गया। और वो नाग अपना लड़का का जो रूप था वो छोड़ करके अपना दिव्य नाग के रूप में आ गया। दिव्य नाग के रूप में आ करके सोचा कि ठीक है, ये लड़की मेरी नहीं होगी तो ये किसी की भी नहीं होगी, मैं इसे खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा अपने विषैला, दिव्य विषैला विष से। इसके बाद वो नाग अपने मुख से विषैला धुआं छोड़ने लगता। वो विषैला धुआं कितना पावरफुल है कि नॉर्मल किसी भी मनुष्य पर जाएगा तो भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, क्योंकि वो दिव्य नाग है। लेकिन वो लड़की डरती नहीं है। वो लड़की उस समय नाग के प्रति मैत्री फैलाती है, मैत्री फैलाती है। वो भगवान बुद्ध जी को, श्री सद्धर्म को एवं श्रावक संघ को अपना जीवन पूजा करके, अपना जीवन समर्पित करके नाग पर मैत्री करती है। आश्चर्य, अद्भुत। लड़की को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मैत्री बल से, श्रद्धा बल से। नाग सोचा, अरे ये भी शक्तिशाली है, कुछ नहीं हुआ इसे, ठीक है ऐसा है तो मैं इसे डरा करके मारूंगा, डरा करके मारूंगा। नाग क्या किया, अपना बड़ा रूप जो था लड़की के चारों ओर ऐसे चारों ओर लपेट लिया, लपेट करके अपना फन उसी लड़की के सिर पर फैला दिया, रख दिया। किस लिए, लड़की को डराने के लिए। सामान आजकल उतना दिव्य नाग नहीं, एक छोटा सा सांप आने के बाद क्या होता है, लोग भागता है जोर से। सांप छोड़िए, छोटा सा बिच्छू मिल गया तो भागता है। कहाँ वो दिव्य नाग और कहाँ शरीर में लपेट लिया। सोची तो कैसा हुआ। लेकिन लड़की भी बहुत ही निर्भय थी, निडर थी। लड़की डरी नहीं, लड़की चिल्लाई नहीं। रात का समय है, प्रवचन सुन रहे हैं सब लोग, चिल्लाई भी नहीं, चीखी भी नहीं। निर्भय रूप से साधना में लीन होना जैसा वो मन को एकाग्र करके बिना डरे भगवान बुद्धि का ज्ञान सुनते रही। रात भर, 10 सेकंड नहीं, 1 घंटा नहीं, रात भर। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद प्रकाश आता है। अभी के जैसा उस समय ये लाइट नहीं रहता ना, बल्ब जैसा नहीं था। उस समय एक दीपक जलता था, दिया के प्रकाश में रहता था, तो सब रात में सब लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह लाइट आने के बाद सभी लोग जो प्रवचन सुनने के लिए आए थे, माँ पिताजी बहुत सारे लोग, ये लोग आकर के देखे, अरे लड़की को एक नाग लपेटे हुए है। आकर के लोग पूछते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से उस लड़की को और बोलते हैं, अरे बेटी ये क्या, तुझे ये नाग क्यों लपेट करके रखा है।
लड़की बोली कि अरे सुनी देखिए ना, ये रात में प्रवचन